हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे कि मॉड्यूल क्या होते हैं। बेसिकली जो हमारे पाइथन में मॉड्यूल दो प्रकार के होते हैं, इनबिल्ट मॉड्यूल और यूज़र डिफाइन मॉड्यूल। जो हमारा इनबिल्ट मॉड्यूल होते हैं उसके अंदर 350 प्लस मॉड्यूल होते हैं। ये मॉड्यूल अलग अलग काम के लिए बने होते हैं। पाइथन के सभी इनबिल्ट मॉड्यूल्स को देखने के लिए हम हेल्प और मॉड्यूल का नेम लिखते हैं। सपोज यहाँ पे हम SELP हेल्प और मॉड्यूल का नेम हम लिख लेते हैं तो उसके बारे में वो डिस्क्राइब कर देगा। जैसे सपोज हम रैंडम यूज करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। यूजर डिफाइन इज नॉट डिफाइन। ठीक है, हम देख लेंगे कौन से इनबिल्ट हैं। जैसे हमारा len फंक्शन जो होता है वो यूजर डिफाइन है, तो हम len के बारे में Ctrl+Shift+F10 ये देखिए, हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन len मॉड्यूल विल len ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम किसी भी मॉड्यूल का गेट कर सकते हैं। यूजर डिफाइन मॉड्यूल क्रिएटिंग मॉड्यूल इन पाइथन। इसमें यूजर क्रिएट करता है, उसके लिए फाइल का नाम, जो भी फाइल का नाम होगा, सपोज हम एग्जाम्पल .py के लिए हम रखेंगे। सपोज जैसे हमने यहाँ पे एक क्रिएट किया है तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है एग्जाम्पल, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। और यूजर डिफाइन मॉड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले हम फाइल नेम और उस फाइल नेम में .py लगाएंगे और फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसको कॉल करेंगे। इंपोर्टिंग मॉड्यूल इन पाइथन में हम करंट प्रोग्राम पर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना हो तो हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ये हमने हाउ टू इंपोर्ट मॉड्यूल इन पाइथन हम इंपोर्ट करेंगे और जिस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाता है उसके सारे फंक्शन और क्लास करंट प्रोग्राम पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अर्थमेटिक अगर यूजर डिफाइन मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तो उसके जो सभी फंक्शंस है, ऐड, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिविजनल, वो सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन या क्लास को करंट प्रोग्राम पर एक्सेस करना हो तो मॉड्यूल नेम के बाद डॉट ऑपरेटर और उसके बाद फंक्शन या क्लास का नाम देना पड़ता है जिसको हम यूज करते हैं। ये डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे और उसके बाद हम यूज करेंगे। सपोज हम यहाँ पे इंपोर्ट एग्जाम्पल और एग्जाम्पल डॉट ऐड करेंगे तो ये 4 और 5.5 में ऐड हो जाएगा, तो 9.5 आ जाएगा। इंपोर्ट एज स्टेटमेंट फॉर चेंजिंग मॉड्यूल नेम। मॉड्यूल के नाम को चेंज करना हो तो इंपोर्ट एज स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल पर अर्थमेटिक्स मॉड्यूल का नाम चेंज करके हम माई मॉड्यूल रख सकते हैं, तो हम एलियास का यूज करते हैं। हम देखते हैं नीचे चेंजिंग के लिए, इसको हम अपने एडिटर पे रन करके देखेंगे।
कि कैसे हम क्रिएट करते हैं, डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे। और हम मॉड्यूल को कैसे चेंज करेंगे, रीलोडिंग, करंट डिक्शनरी, सर्च पाथ, इंपोर्ट ऑल, इंपोर्ट एंड रीनेमिंग। ये देखिए इंपोर्ट मैथ है तो उसको एलियास के थ्रू हम एम पे चेंज कर देते हैं। फिर फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट, अगर करंट प्रोग्राम पर बिना मॉड्यूल नेम से फंक्शन या को क्लास को एक्सेस करना हो तो हम फ्रॉम और इंपोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट विथ एक्सट्रैक्ट का मतलब, एक्सट्रैक्ट का मतलब पाइथन या एसक्यूएल में, मतलब कुछ लैंग्वेज में एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है ऑल। डिलीट भी हम कर सकते हैं इंपोर्ट को। अगर मॉड्यूल को करंट प्रोग्राम से रिमूव करना हो तो डेल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। हम डेल के साथ मॉड्यूल का नाम लिखेंगे और वो रिमूव हो जाएगा। हम रिमूव करके भी देखेंगे। और dir फंक्शन में मॉड्यूल में कौन कौन से नेम डिफाइन किए गए हैं, वे सभी इनबिल्ट नेम असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट के रूप में रिटर्न करता है। एग्जाम्पल पर अगर आप ऐड, डिव, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये फंक्शन भी अलग से असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न किए जा सकते हैं। हम इंपोर्ट अर्थमेटिक करेंगे और प्रिंट dir अर्थमेटिक करेंगे तो जो हमारे जो इनबिल्ट फंक्शन है वो सारे प्रिंट होके आ जाएंगे। और एक्सेसिंग मॉड्यूल नेम एट्रीब्यूट्स, जैसे मॉड्यूल की मदद से हम फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं वैसे ही मॉड्यूल के नेम को एक्सेस किया जाता है। नेम को एक्सेस करने के लिए मॉड्यूल नेम डॉट नेम एट्रीब्यूट्स वहाँ देंगे और इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। रीलोड फंक्शन, हमने रीलोड फंक्शन जो है पाइथन में इंटरप्रेटर द्वारा जब मॉड्यूल के फंक्शंस या क्लास को एग्जीक्यूट किया जाता है तब उसके वैल्यू को जब तक सेशन शुरू है तब तक चेंज नहीं किया जा सकता है। आफ्टर चेंजिंग वैल्यू ऑफ मॉड्यूल फंक्शन, पाइथन में सेशन के दौरान सिर्फ एक बार ही मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जा सकता है और फंक्शन की वैल्यू को चेंज किया गया, लेकिन सेल में जो पहला आउटपुट था वही आउटपुट डिस्प्ले किया जाएगा। बेसिकली जो हमारा मॉड्यूल यूज होता है वो प्रोग्राम को सिंप्लीफाई और रीयूज के लिए किया जाता है। इससे प्रोग्राम हमारा ऑर्गेनाइज और वेल डिफाइन हो जाता है। और हम इसमें जो हमारा सबसे मेन मॉड्यूल होता है वो होता है रैंडम मॉड्यूल। इसमें इम्पॉर्टेंट है रैंडम मॉड्यूल, और सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि रैंडम मॉड्यूल कैसे वर्क करता है। क्या है रैंडम मॉड्यूल? रैंडम मॉड्यूल जो होता है वो एक रैंडम वैल्यू प्रिंट करता है। तो हम अपने पाइचाम एडिटर पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे रैंडम और यहाँ पे रैंडम अंडरस्कोर number नंबर इज इक्वल रैंडम डॉट, सबसे पहले हमने फंक्शन का नाम लिया और उसके बाद हम करा देंगे रैंडेट कराएंगे और हम प्रिंट
में प्रिंट कराएंगे। प्रिंट में हम वैल्यू असाइन करेंगे। सपोज हम करते हैं 0 से 5, तो ये 0 से 5 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट कर देगा। यहाँ हम 0 और 5 यहाँ करेंगे, सॉरी, और इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे फंक्शन का नाम, सॉरी, जिसमें हमने इज इक्वल किया है रैंडम अंडरस्कोर नंबर, और इसको रन करेंगे तो 0 से 5 के बीच कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हम हर बार चेंज करेंगे और हर बार इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। 0 से 5 के बीच में कुछ भी प्रिंट कर सकता है। सपोज इसमें इसकी वैल्यू अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे हम इसको अगर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट 100 करते हैं और फिर रन करके देखते हैं क्या आता है। जीरो और 5, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया है 100 से। हर बार आप देख रहे हैं कि रैंडम वैल्यू प्रिंट होगी। और इस पे हम चाहे तो कोई स्ट्रिंग टाइप का भी ले सकते हैं, लिस्ट। तो उसके लिए हम सिंपल सा यहाँ पे एक लिस्ट लेते हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर लेते हैं। और इसके अंदर हम वैल्यू सपोज रखते हैं A B S, ऐसे हम कुछ रैंडम अपने लिए वैल्यू रख लेते हैं। और इन सारे के बीच हम कॉमा यूज करेंगे, क्योंकि हम बिना कॉमा के तो वैल्यू असाइन कर नहीं सकते। हमने कॉमा यूज करके, और अब हम जो यहाँ पे एक कमांड देंगे चॉइस का, CHOICE, चॉइस, और इज इक्वल रैंडम डॉट CHOICE चॉइस, और यहाँ पे हम लिस्ट का नाम दे देंगे और हम प्रिंट कर देंगे। एक और हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट, इसके अंदर हम चॉइस को रख देते हैं। और अब हम रन करेंगे तो जो हमारा जो हमने अल्फ़ाबेटिक वैल्यू दी है वो भी रैंडम कुछ जनरेट होगी। सपोज SASDEWQ के अंदर कुछ भी रैंडम हम जनरेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी नंबर वैल्यू भी प्रिंट हो रही और कैरेक्टर वैल्यू भी प्रिंट हो रही। तो रैंडम से हम
रैंडम वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। इसमें हम मैथ के फंक्शंस यूज करेंगे। जैसे हमारा इनबिल्ट जो फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन हमारा मैथ है। हम एक दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं module.py नाम से, और इस पर हम इसको हटाते हैं। यहाँ पे हम इंपोर्ट मैथ करते हैं। हमने मैथ किया और हम प्रिंट करेंगे print प्रिंट। उसके अंदर हम वैल्यू में मैथ डॉट, क्योंकि हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, और हम कॉल करेंगे SQRT हम सिंपल करते हैं, और हम वैल्यू असाइन करेंगे 25, और हम इसको प्रिंट करेंगे सिंपल सा। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही 25 होता है। तो हमने इसी तरह हम यहाँ पे एक और यूज करते हैं मैथ का फंक्शन। अब हम इसमें, अभी हमने स्क्वायर देखा, अब हम देखेंगे फैक्टोरियल। यहाँ पे जहाँ पे हमने स्क्वायर के लिए लिखा था SQRT, यहाँ पे हम फैक्टोरियल लिख देंगे FACT फैक्टोरियल, और हम 25 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे कि क्या आता है। तो ये देखिए 25 का फैक्टोरियल आया है। सपोज़ अगर हम 6 का फैक्टोरियल निकालते हैं 720, हम 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, हम सिंपल सा 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो 3 दूनी 6 आएगा। हम 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं और इसको प्रिंट करेंगे। ये देखिए हमारा सिंपल सा 6 आ गया। तो ये हमारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं मैथ, इसका हमने यूज किया है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, और जैसे हम किसी फंक्शंस को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमने इंपोर्ट मैथ, और जो हमें करना है उसको हम यूज कर लेंगे। और रीनेमिंग के लिए हमने एलियास का यूज कर लिया है, उसके थ्रू हम इसको भी करके देख लेते हैं। हमने इंपोर्ट मैथ एज एम, तो ये शॉर्ट हो जाएगा एलियास। इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए ये हमने कमेंट कर दिया और नीचे आके हमने पेस्ट किया। और अब हम देखेंगे जो हमारा ये पाई है m.py, तो पाई की वैल्यू 3.14 एग्जीक्यूट हो गई है, आउटपुट में हमें मिल गया है। हम इंपोर्ट मैथ एज एम, एलियास एम किया है उसको सॉर्ट करने के लिए। हम पाइथन फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे। वी कैन इंपोर्ट स्पेसिफिक नेम फ्रॉम अ मॉड्यूल विदाउट इंपोर्टिंग द मॉड्यूल। हम मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट, हम फ्रॉम से यूज करेंगे। अगर हम यही चीज़ फ्रॉम से यूज करते हैं, फ्रॉम मैथ से हम इंपोर्ट करेंगे पाई की वैल्यू और उसको सिंपल सा प्रिंट कर देंगे। तो हम इसी में
देखते हैं। तो ये जो मैथ फंक्शन है वो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम मैथ से इंपोर्ट करेंगे हम पाई की वैल्यू, और इसको हम रन करेंगे तो हमारा जो पाई की वैल्यू है वो रन हो जाएगी। ये देखिए हमारा पाई की वैल्यू आ गई है। और import all names, we can import all names all name definition from a module using the following construct। from math import extract का मतलब होता है all, तो जितने भी होंगे मैथ के, इसको हम रन करके देखते हैं। और ये हमने किया पेस्ट और रन। पाईचार्म थोड़ा सा टाइम लेता है। और इसको हम रन करेंगे। ये हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई है एक्सट्रैक्ट करने के बाद। रीलोडिंग। और हम रीलोडिंग को रन करके देख लेते हैं कि क्या एरर देता है या क्या आउटपुट आता है। तो ये सबसे पहले एरर दे रहा है क्योंकि ये जो मॉड्यूल नेम फ्रॉम माय मॉड्यूल से हम देखते हैं diff build function। we can use the diff function to find out name that are defined inside a module। हम dir का यूज करते हैं और जितने भी जो फंक्शंस हैं हमारे उनकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं। नेस्टेड मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल होता है। सपोज जैसे हमने कोई फ्रॉम और फंक्शन का नाम और इंपोर्ट किया और उसके बाद हम एलियास यूज कर सकते हैं, तो वो फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज होगा। We have defined a function add in the module example that we had in the beginning। We can use there an example module in the following way। example.name example। अगर हम इसे रन करते हैं तो हम आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। इसको हम एक बार ट्राई करके देखते हैं।
ऑल द नेम डिफाइन इन और करेंट, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और ये हमारा एग्जाम्पल ये जो हमारा इंपोर्ट हमने किया है मॉड्यूल फंक्शन, इसकी जगह हम सपोज अगर हम मैथ लेते हैं और यहाँ पे डॉट मैथ करते हैं, तो इंपोर्ट मैथ, और इसको अब रन करके देखेंगे। कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया है बट आउटपुट नहीं दे रहा है। तो हमने देखा कैसे मॉड्यूल का यूज होता है और मॉड्यूल क्या है। मॉड्यूल ऑल नेम भी हमने देखा। पाइथन फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये हम दूसरे से इंपोर्ट करा के और फंक्शन को रन करेंगे। तो बेसिकली हमारा मॉड्यूल कोड को वेल डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं, कोडिंग की टाइमिंग को हम कम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।